नमस्कार किसान भाइयों को। मैं डॉक्टर गिरीश गौतम। आज मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगा। क्रॉप में मैग्नीशियम में क्लोरोफिल के साथ बहुत ग्रीनरी के लिए बहुत यूज़ रहता है पौधे को। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है जो पौधों को चाहिए होता है। तो आलू के पौधों में हम कई बार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्लोरोफिल का लॉस होता है और पैदावार में फ़र्क पड़ता है, उसको कमतर करता है अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारे पौधों में आती है। और जल्दी हमारे पत्ते जो है वो ख़त्म होने की कगार पे, या जिसको हम सेनेसेंस बोल देते हैं, या पत्ते पौधे मर जाना, वो जल्दी आ जाता है। लॉन्जिविटी क्रॉप की नहीं रहती, लंबी नहीं चलती क्रॉप अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी क्रॉप के अंदर हो। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्रॉप के अंदर है कि नहीं है, उसकी कमी तो नहीं है इस तत्व की, तो वो कैसे देखना है, कैसे पहचानना है, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। और अगर है तो क्या करना चाहिए। तो मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी आती है तो आप अगर ये देखिए, ये यहाँ एक पौधा है, ये मिडल लीफ के में आती है। ऊपर वाले पत्तों पे इतना क्लियर आपको नहीं दिखेंगे सिम्टम, बीच वाले पत्तों पे आपको सिम्टम दिखना शुरू होंगे। तो इसमें ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है। अगर इस पत्ते को देखें आप, तो वेन्स के बीच में, पत्ते के वेन्स के बीच में पौधा पीला पड़ना शुरू होता है शुरू में, और उसके बाद उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल ही मरना शुरू हो जाएगा ये पार्ट, तो ऐसे ब्राउन कलर इसमें नेक्रोसिस आनी शुरू हो जाती है छाया में देखें तो पहले ये वेन्स के बीच में होता है, और ये ज़्यादातर जो है मिडल लीव्स के बीच में ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल जो यंगर पार्ट होगा पत्ता वो हरा होगा, उसमें ऐसा पीलापन नहीं आएगा। और बिल्कुल नीचे के जो पत्ती होंगी आपकी, उसमें नाइट्रोजन वगैरह की डेफिशिएंसी आ सकती है, लेकिन उसके अंदर भी ये बड़ी प्रोमिनेंट देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे हमें फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की देखने को मिलती है। ये मिडल लीव्स में हमें मिलती है। और बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है, अगर यहाँ इस फोटो को अगर हम देखें तो कैसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आती है। अगर आप छाया करोगे, छाया में देखोगे, तो छाया में आपको ऐसा नज़र आएगा पत्ता। तो ये क्लियरली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। तो अगर किसी सॉइल में मैग्नीशियम कम है तो शुरू के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र आता है। तो 15 किलो के आसपास आप जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनमें पोटैटो की, जैसे अर्ली पोटैटो जनरेशन, सीड जनरेशन हमारी रहती हैं, जैसे G1 G2 G3 हम प्रोड्यूस करते हैं पोटैटो में। तो कीमती क्रॉप है, उसमें ज़रूर 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करें बिजाई के टाइम जब हम खाद डालते हैं। दूसरा, अगर बाद में हमें स्टेज में दिखाई देता है वहाँ मिस हो गया, हमने नहीं डाला, या उसके बावजूद भी ये डेफिशिएंसी आती है, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट के स्प्रे कर सकते हैं। जिसके पास फर्टिगेशन का सिस्टम हो तो वो फर्टिगेशन के थ्रू भी इस स्टेज पे, जैसे हमारी 45-50 दिन की क्रॉप होती है और बल्किंग हो रही होती है क्रॉप में, तो पर्टिकुलरली ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो उसमें इधर हम उस टाइम फर्टिगेशन सिस्टम के थ्रू 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट दें, या स्प्रे के रूप में आप 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। जो 0.2% उसकी कंसंट्रेशन बनती है, उस कंसंट्रेशन पे आप 2 से 3 स्प्रे अगर क्रॉप में देंगे तो ये रिकवर हो जाती है डेफिशिएंसी, और मैग्नीशियम की कमी की वजह से पौधे की पैदावार ज़्यादा कम नहीं होती। तो वो उस तरह से रिकवर कर लेता है। धन्यवाद।